जब हमारा मुकदमा आता है तो हम जाते हैं मीटिंग, तो इस ज्वाइन मीटिंग और मतलब ये होता है ना कि मन से आना, एक आना कि बुलाने पे आना, एक है ना मन से आना। तो ये है कि मन से है। और यहाँ पे जितने लोग हैं तो वो हमने बहुत प्रेस नहीं किया, जस्ट एक फ़ोन कॉल या किसी तरह से इंफॉर्मेशन दिया, सब लोग पहुँचे। इवन अभी तो बहुत सारे लोग आइए भी देंगे तो हम बुलाए नहीं उनको। और यहाँ पे जो फोटो जैसी वो देखेंगे हम लोग को सुनना पड़ेगा अच्छा खासा, क्योंकि चूँकि ज़्यादा कम थी। आज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग ने प्लान किया, लेकिन हुआ कि अगर नहीं हुआ तो भी ठीक नहीं है, कुछ तो हो। तो पर्पस है दिल्ली में जैसे जहाँ के लोग बैठे हैं यहाँ पे दूसरे लोग, तो एक तो नेताओं का शरीर है। अब जरूरत यह है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर वह समाज के जितने भी लीडर हैं, अधिकारियों का भी बहुत बड़ा दल है, वो आपस में जुटे, तब जाकर के मुझे लगता है कि इस मीटिंग और अपने समाज का भलाई हो सके। धन्यवाद। शब्दों में ऐसे कि हम लोग एक जड़ हैं, और जिसके पास जड़ से जुड़ा हुआ वृक्ष, चाहे कितनों ही आंधी आए, कितनों ही तूफान आए, झंझावात जिंदगी है तो आएगी। और उस झंझावात और जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम लोग कभी गिरेंगे नहीं, कभी नीचे दबेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक जड़ है, और वो जड़ है हमारा समाज। जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में ही मैं सोचती थी, ये चिंतन गॉड गिफ्टेड ही मैं मानती हूँ, मैं ये सोचती थी कि जिसके घर नहीं होते ना उसका समाज भी नहीं होता, और जिसका समाज नहीं होता उसका राष्ट्र भी नहीं होता। कहने का मतलब है कि पहले मेरा घर मतलब मेरा ये परिवार, ये जो मेरा समाज है ना, ये मेरा घर है। और इस घर को सुंदर बनाना, सुसज्जित बनाना, ये हम सब आज दिल्ली के इस प्रेस क्लब में बैठकर अगर सामाजिक चिंतन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि हम बदलाव नहीं ला सकेंगे, बदलाव नहीं आएगा, या ये मैसेज गांव तक नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। आज के इस कंप्यूटर युग में, विज्ञान के युग में, हर समाज के लोग आपको वहां से ही देख रहे हैं कि हमारे अग्रणी व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आज ये चिंतन, ये जो चिंतन के लिए हम लोग बैठे हैं कि हम कैसे एकत्रित हों, हम कैसे संगठित हों, हम कैसे विकसित हों, हम कैसे अपनी ऊंचाई को लेके आगे बढ़े। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी है, क्योंकि अगर हम वैश्य के नाम से जानते हैं, वैश्य का मतलब क्या मानते हैं लोग? वैश्य मतलब एक नापने तोलने बेचने खरीदने वाला व्यापारी। वो हमारा मूल बिजनेस था, लेकिन आज हम बहुत दूर निकल गए हैं वहां से, और उसी व्यापारी और खरीद बिक्री के जिंदगी से हम सबका भरण पोषण करते हैं, पूरे राष्ट्र का भरण पोषण करते हैं। इसलिए हम अपने को सर्वश्रेष्ठ समझे, जो बस बनिया का काम करते हैं, जो एक कागज बचने का भी काम करते हैं, जो एक पानी बचने का काम भी करते हैं, चाहे हम बहुत बड़े गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन वो कम नहीं माने। उनकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी हमारी अपनी जगह पर अहमियत है। ये सोच के साथ अपना परिचय देना, अपने जुड़ना और समाज को जोड़ने के लिए तत्पर रहना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम गए हैं। बहुत कुछ रख के गए हैं, बहुत कुछ बता के गए हैं। मेरे दादा, मेरे गांव के गोड्डा जिला में पोड़ियाहाट प्रखंड पड़ता है, वहाँ के वो वैद्य थे, और वैद्य थे तो ऐसे वैद्य थे कि पूरे इलाका में एक ही वैद्य थे उस समय, जो जिसको जो दवा दे दिया, दाम उसका मूल्य था 5 पैसा, और 5 पैसे की वो दवा दिया करते थे। और सबसे प्रतिष्ठित आदमी समाज में जोड़ने का, लोगों के विचार, उस समय विचार मंथन का काम होता रहता था बराबर। कोई आए निकलते हुए विभिन्न
सामाजिक काम, चाहे वो पंचायती राज का काम हो, चाहे वो आपको महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का काम हो, चाहे कोविड के समय में जो झंझावात आया उसमें परिवार क्या होता है। परिवार मैं बता रही थी लाल बिहारी जी को, जिसका परिवार बड़ा हुआ वही संभल, जिसका छोटा परिवार था बहुत बहुत कठिनाई से जूझना पड़ा उसको। परिवार का महत्व समझ में आया उस समय, अपनों का महत्व समझ में आया और समाज का महत्व समझ में आया। तब लोगों की जिंदगी में ऐसा झंझावात फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग अगर एकत्रित होने का व्रत लें, समाज में जहां भी है, जिस भी टेबल पर है, अगर कोई आदमी आ गया और उसके चेहरा मोहरा से भी आपको लग रहा है कि हम अपनों का होगा ही, वो तो चेहरा से पता चल जाता है, उसके बातचीत से पता चल जाएगा। क्योंकि हमारा हम जो जिस समाज में जन्म लिए ना, हमारे अंदर एक विनम्रता होती है, हमारे अंदर सहनशीलता होती है, हमारे अंदर सज्जनता होती है, और उस सज्जनता से हम अपने टेबल पर 90% आदमी को तो पकड़ ही लेते हैं कि हमारे समाज के बिना बात की। तो ऐसा सबके पास एक ज्ञान चक्षु है, उस ज्ञान चक्षु का पूरा इस्तेमाल करके हम एक व्रत चाहेंगे। दाऊद जी लगे हुए हैं, प्रवीण जी लगे हुए हैं, और हमारे राजीव जी बराबर मिलते रहते हैं। हमारे अभी नवीन जी बहुत बड़े चिंतक हैं, जिनके पास एक बहुत सुंदर फॉर्मेट भी है। और हम सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या? उनके घर में एक कप चाय पी करके जो उनका सम्मान बढ़ेगा या मेरा सम्मान बढ़ेगा कि दिल्ली में मेरा भी परिवार है। उनका सम्मान बढ़ना तो दूर की बात है, मेरा सम्मान बढ़ेगा कि मेरा भी, देखो मेरा भाई है, मेरे चाचा है, मेरे रिलेशन है, मेरे अपने हैं, मेरा समाज है। इस भाव से अगर हम जुड़ेंगे तो हम एक ताकत बन के निकलेंगे, और वो ताकत के बल पर हम बहुत बड़ा एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी जातियों में बढ़ के, छोटे छोटे द्वंद्व में फंस के आज बिखर गए हैं, और ये बिखराव नहीं हो, पुनः एक बड़ा हम लोगों को बड़ा एक, जैसे राजा भर्तृहरि को अभी ऐसा आएगा जो हमारा उससे पूरे इंडिया में सबका राज होगा। पूरा इंडिया में राज है ना, प्रधानमंत्री बन गया दिल्ली में सरकार बन गई। कोई सपना नहीं देखा होगा कि हमारा प्रधानमंत्री होगा, आने वाला दादा परदादा तो कभी सोचा भी नहीं। और जो चीज हम लोग देख रहे हैं, इसको जोड़ के रखना है। मैं रेखा जी का, सॉरी दीदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम का बीड़ा उठाया है, और मैं चाहूँगी कि हर इलाके में इनका एक एक दौरा होना चाहिए। हम लोग सबको एकत्रित करेंगे, हम लोग जुटाएंगे, सबको एक बनाएंगे। इनकी तरफ करते हैं मैंने बोल रखा। धन्यवाद सबका, सुना आपने। मालूम है हाँ, अभी मॉडर्न टाउन में हम प्रचार में गए थे, 3-4 दिन गए। दीदी हम बुलाएंगे। आरती दीदी अपने बारे में बहुत कम बताई है, मैं आपको बता रहा हूँ। आरती दीदी ने जो बोला है वो सिर्फ वो बताया है जो सबको करना चाहिए। उन्होंने जो किया है मैं बताता हूँ। इन्होंने 4 फैक्ट्रीज यहाँ इस्टेब्लिश की है पिछले 20 सालों में, उसमें रोजगार दिया है ज्यादातर वैसे समाज के लोगों को। क्योंकि मैंने जाकर वहाँ देखा है, मैं कभी भी किसी के फैक्ट्री में नहीं गया, शायद और भी लोग परिचित हैं। मैं इनके पास गया था, चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं हमारे, चौधरी साहब के पास गया, मैं जाके फैक्ट्री में देखा कि वो कैसे कोर बोलते हैं, वो प्लांट ऐसा है इनका जो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फ्रॉम डाउन टू अर्थ। मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग वही करते, उसके स्पेल्टिंग वही करते, मार्केटिंग वही करते, एवरीथिंग। और दीदी का उसमें पूरी तरह से एकदम शुरू से लगे हुए हैं। चौधरी साहब तो खैर नहीं है, लेकिन अभी क्रेडिट महिलाओं का है, जो महिलाओं को ही वैसे भी आरती दीदी को जब भी मैं कहता हूँ वहाँ पे अभी अब मतलब बेस्ट समय है। मैं आदापुर हाई स्कूल से पास करके मैं कहलगांव में रहा लगभग 20 साल। मेरा सब घर कहलगांव। कहलगांव कहाँ पे? कहलगांव टीपीसी जो है, कहलगांव टाउन। कहलगांव टीपीसी में हमारे 20 साल 90 से लेकर 2009
4.5 एसपी कॉलेज था, वहाँ से मैं एमएससी किया हूँ मैथमेटिक्स से, और 92 से मैं दिल्ली हूँ, रहने वाले वाले पहुंचे प्रखंड के चांदन डैम हल्दिया, वहाँ से 8-10 किलोमीटर है, अंदर रास्ता है बॉर्डर होते हुए, या सरैया हाट लगे उधर से। और सरैया हाट में एक की बस्ती है, हम लोगों का नौकरी ले जाने वाला बहुत पैसे वाला भी है, पढ़ा लिखा भी है, अंदर से और हम लोग मौसी में Somebody told me not to hope to find the woman of my kind. I don't give a damn you're talking to a man who's tired of being right. We don't deserve to live in cages till the last breath of life. All I know right now is that she came like thunder in the sky. I'm freaking out every night. And you'll always remember, give me your love, and you'll never surrender. Give me your love, give me your love, give me your love. 'Cause you're blowing out my mind when I'm looking at lying. Give me your love, we just learn it by trying. Give me your love, give me your love, give me your love. Maybe I seem a little crazy for trying to keep an open mind, but I know the risk of losing myself by trying to fail it so many times. They all left a piece of light, but it's yours, I want to fly high. 'Cause anyone with me has all the right to dream away. We'll be turning in day by day. Give me your love and you'll always remember. Give me your love and you'll never surrender. Give me your love, give me your love, give me your love. 'Cause you're blowing like my fire when I'm long at the lion. Give me your love, we just learn it by trying. Give me your love, give me your love, give me your love. सब लोगों को लेकर के बहुत अच्छा लगा के लिए आगे हम करना चाहते हैं जो भी कुछ, अगर कोई गरीब बच्ची का हो या अपने समाज के लिए जमीन से रिलेटेड या कुछ भी होता है, हम लोग जरूर आगे बढ़कर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं अपने समाज I'm asking your permission, then I can do whatever I want with you. Will be just one night. I'm asking your permission, then I can do whatever I want with you. Will be just one night. I'm asking your permission, then I can do whatever I want with you. Will be just one night. रांची में कब की बात है? 2022 बहुत सशक्त विधायक थे। दूसरे महान विभूति उन्होंने कहा कि जमीन से आसमान पे पहुंचने का जो हमारे सुरेश जी का जहां से स्टार्टिंग है, आप देखिए जीरो से स्टार्ट करके जो हमने जाना इनके बारे में, जीरो के आप नेगेटिव क्या सकते हैं, नहीं चल और रहा जो है, मुकाम इन्होंने हासिल किया नहीं चल रहा है। और जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए हैं, यह भी मैंने कई बार पूछा, बताया प्रवीण जी कि आने वाले हैं सुरेश जी, हमने पूछा कई बार कि कहाँ है, कितनी देर। वीकर सेक्शन जिसमें वही 2-4 कास्ट हैं, अपर कास्ट जिसको आप कहते हैं, उनके लिए बनाया गया, वही कहिए। वो जब लाया गया और चैलेंज किया गया, उस पर तुरंत पार्लियामेंट पास कर दिया, सेम डे प्रेसिडेंट ने साइन किया, सेम डे इम्प्लीमेंट हो गया।
जब कुछ लोगों ने जिनका राइट हर्ट होता था, मैटर केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो अब आप देखिए वहां भी कानून क्या है, अगर 9 बेंच का जजमेंट है तो 13 सुनेगा, हायर बेंच को 3 जज का बेंच गठित किया गया और 3 बेंच जजमेंट से कि ये जो जजमेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, जबकि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से वायलेट करता है। और 9 बेंच के जजमेंट का आपका राइट, अगर आप आंख बंद करके रहेंगे तो यू आर डे बाय डे वेविंग योर राइट। तो अपने अधिकार के लिए सशक्त रहिए। आंखें खोल से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसको आप डिनाई करिए और ताकत अपने हाथ में लीजिए। जब तक आप ताकतवर नहीं बनेंगे, अपने आप को समझेंगे नहीं, तब तक आप इस तरह से पीछे पीछे होते रहेंगे। 1-2 ममता जी हैं, एक सुरेश जी हैं, एक चौधरी जी, ये और आगे बढ़ सकते थे। अगर इनका ये होता तो ये और आगे बढ़ सकते थे, ये भी आगे बढ़ सकते थे। अब बिहार में मैक्सिमम लोग, बिहार में लालटेन चौधरी को कभी चीफ मिनिस्टर बनने दिया? मोस्ट ऑनेस्ट लीडर। अभी विधानसभा में कहा जा रहा था कि जगन्नाथ मिश्रा भी चाराचूर है, बिकॉज ही इज आल्सो कन्विक्टेड। इट इज द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट उसको कोई कह रहा है, कोई कह रहा है और लालू यादव चाराचूर कह रहा है। तो ये सब आप देखिए। और मैं तो कहता हूं कि द फर्स्ट 5 ईयर्स जो है बिहार का, जिस समय लालू यादव आए थे, उस समय जो सामाजिक चेंजेज हुआ, सोशल चेंजेज, उसी की देन है कि आज मोदी जी को आरएसएस लोगों ने एक्सेप्ट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। दिस इज द गिफ्ट ऑफ दैट सोशल चेंज। मैं दूसरी बात
आइए आइए सब लोग आइए। देना क्या